सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेशिता नैव च तस्य लिंगम। 9वें मंत्र में श्रुति ने परमात्मा का वर्णन किया और कहा जो अकारण है, अकारण मतलब अजन्मा है, मतलब वो कहीं से आया नहीं और वह व्यापक है, सूक्ष्म है, परम है। अलग अलग शब्दों से व्याख्या की। इस उपनिषद को यदि पढ़े तो लगता यह है कि ऋषि जो है वो बैठे हैं और जो जो उनको भगवान जिस जिस रूप में अनुभव में आ रहे हैं वो सब प्रकट करते जा रहे हैं। बैठे ध्यानस्थ और जो जो आयाम उनके सामने प्रकट हो रहा है। जैसे एक बड़ा कोई है ना, एक शिल्पकार है, वो अलग अलग एंगल से अलग अलग कोणों से उस मूर्ति को देखता है और उसको पेंट करता है या उसमें परिवर्तन करता है ना, इस कोण से उसको। चित्रकार भी जैसे चित्र बनाता है, ऐसे ये शब्द चित्र है परमात्मा। अलग अलग दृष्टि से भगवान का चित्रण। पूरे उपनिषद में एक ही विषय है, देव। जहि महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नाना भांति मुनि ने जो गाई। बोले मुनियों ने, ऋषियों ने भगवान की कथा अलग अलग ढंग से गाई। कथाएं अलग है, लीलाएं अलग है, लेकिन महिमा सब में उसी एक परमात्मा की। तो आदि मध्य अवसान एक ही प्रतिपाद्य है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर जीव की महिमा फिर संसार की महिमा। और इन मंत्रों को पढ़कर यही मतलब श्रुति माता का प्रयत्न है कि हमारी वृत्ति सतत ब्रह्माकार बनी रहे, भगवताकार बनी रहे। लेकिन शब्द ही माध्यम है और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो अलग अलग शब्दों के द्वारा उस परब्रह्म का चित्रण यहाँ पे ऋषि करते हैं और उनको मजा आ रहा है, मस्ती में अपने भूले जा रहे हैं। परमात्मा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। जैसे एक संगीतकार एक ही राग को कितनी देर तक गाता है, तो संगीत वाले होंगे वो जानते होंगे। 7 स्वर में ऐसे मगन हो जाते हैं, रात रात भर महफिल चलती है। 7 स्वर। जिसको उसका रस मालूम नहीं है वो आश्चर्य व्यक्त करता है, वो क्या गया है। और जो सुनने वाले हैं वो क्या बोलते, क्या बात है, क्या बात है। पड़ोसी में दूसरा व्यक्ति बैठा है, इसको कुछ मालूम नहीं, वो उसकी ओर देखता है, बोलता क्या बात है। देखो क्या बात है बोलने में भी फर्क है ना।
तो जो भगत है उसको कभी भी भगवान की चर्चा करने में घंटाला उबाओ थकाओ। एक बार एक मछली से किसी ने पूछा कि तुम पानी में रहते रहते बोर नहीं हो जाती? ऊब नहीं जाती, बस पानी ही पानी। थोड़ा फॉर ए चेंज, बदल के लिए थोड़ी देर जमीन में घूम। अरे भाई, उस मछली का तो जीवन ही पानी है। सुखी मीन जही नीर अगाधा, जिमी हरि शरण एक पादा। ऐसे ही जो भक्त है उनके लिए हरि शरण ही क्या है? जल है, उसी में वो रमते घूमते रहते। इसलिए किसी को लग सकता है बस एक ही विषय चल रहा है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है। उसका कारण ये कि वो ऋषि वृत्ति में सतत ब्रह्म बैठा, उसी में वो क्या विहार कर रहा है। ब्रह्माकार विहार। आप देखिए इसे अगला मंत्र, 10वां मंत्र। यस्तंतु नाव इव तंतुभिः प्रधानजै स्वभावतो देवा एकस्वमावृणोत सनो दधात् ब्रह्माप्ययम्। अब यहाँ पे ऋषि को लगता है कि भगवान आप कैसे हैं? तो बोले आप मकड़ी के जैसे तंतुनाभ। भगवान क्या कहना? तंतुनाभ, जिसके नाभि में तंतु है। मकड़ी को यदि आपने देखा होगा तो अपने शरीर में से क्या है? जाला निकलता है, जाला बनाती है। तो अरे भगवान आप ही ने अपने में से ये पंचमहाभूत रूपे धागे निकाले, हाँ, और क्या बुन दिया सब, ताना बाना बुन। लेकिन एक बात ये हो गई, आपने ये बनाया तो सही, लेकिन अब उसमें आप छिप गए। आवृणोत, स्वयं बना के तंतुओं से मकड़ी के समान एकमात्र देव ने स्वभावतः अपने स्वभाव से उसको बनाया। अब इतने नाम रूप आकार सब बना दिए, अब उसमें हम आपको देख नहीं पा रहे हैं। अच्छा, और ये सब कहाँ से बने? तो कहते प्रधान जयी। देखो एक शब्द है प्रधान जयी। आपने प्रधान के द्वारा अनेक चीज बनाई। ये प्रधान शब्द का अर्थ होता है प्रकृति। ये बिल्कुल टेक्निकल शब्द है। प्रधान मतलब मुख्य नहीं। सांख्य दर्शन में प्रकृति को कहते हैं प्रधान, ठीक है ना? ये पंचायत वाला प्रधान नहीं है, प्रधान जी। ये बिल्कुल शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द है। तो प्रकृति से बने हुए जितने नाम रूप आकार विविध चीजें हैं, प्रकृति के जितने कार्य है, इफेक्ट है, उसमें क्या हो गए? आप छिप गए, अपने आप को आवृत्त कर लिया आपने। अब हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो यहां पर लिखते प्रार्थना की कि भगवान आप अपना आवरण हटाइए और आप हमसे एक रूप हो जाइए, हम आपको पहचान पाए, एक ही भाव प्रदान करे। दधा ब्रह्म अव्ययम, वह हमें ब्रह्म से एक ही भाव प्रदान करे। मतलब हम सारे आवरणों को हटाकर आपको जान पाए और आप और मैं एक ही हूँ ये अनुभव में कर पाऊँ। ब्रह्मास्मि वृत्ति बन जाए, ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाए, जीव भाव समाप्त हो गए। जब कोई चीज आवृत्त होती है तो वहां होती तो है लेकिन दिखती नहीं है। जैसे जब अंधेरा हो जाता है
तो अंधेरा क्या करता है, आवरण डाल देता है, वस्तु का नाश नहीं करता। जब इस हॉल में सारी लाइट बंद कर दी जाएगी तो एक भी कुर्सी दिखाई नहीं देगी, लेकिन अंधेरे ने इतना दम नहीं कि वो क्या कर दे, नष्ट कर दे। केवल एक पर्दा। ये अज्ञान भी क्या है, एक आवरण है। इस आवरण के चलते है लेकिन दिख नहीं रहा है, अनुभव नहीं आ रहा। तो बोले आप क्या कीजिए, आवरण हटाइए। ईशावास्य उपनिषद में भी आता है, सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्। आपके चमक के कारण हम आपको नहीं देख पा रहे हैं। जैसे वो कल्पना कर रहा है कि सूर्य के भीतर परमात्मा है, सूर्य में इतना तेज है कि हम आंखें चौंध दिया जाती है। तो बोले आप अपने किरणों को समेट लीजिए तो हम आपको देख पाएंगे। ऐसा बड़ा काव्यात्मक पोएटिक वर्ड। तो यहाँ पर भी वही प्रार्थना है। प्रार्थना में बड़ा बल है, दम है। प्रेम से प्रार्थना की जाए, भाव से की जाए तो सफलता मिलती है। तो इस तरह आप यहाँ दो बात कही, आप से ही मकड़ी के समान जैसे पूरा जाला निकलता है वैसे जगत निकला है, और दूसरा उस जगत में आप आवृत हो। जैसे अपने भीतर आप देखिए पंचकोश का आवरण है, आपको बताया था। इस पंचकोश के आवरण से हम अपने आप को या तो शरीर मानते हैं, या मन मानते हैं, या बुद्धि मानते हैं, या प्राण मानते हैं। आत्म तत्व तक जा ही नहीं पाते। ये बीच में इतने आवरण है, बाधाएं हैं, अड़चनें। पंचकोशातीत आत्मा का वर्णन है, पंचकोश से परे। इसलिए उपनिषद इत्यादि में बार बार वर्णन आता है। अंतर्मुखी हो तो आप अपने आप को पहचानो। एक कोश से दूसरे कोश में अंतरंग जाइए। यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि महती नियच्छेद तद्यच्छेद शांतात्मनि। कठोपनिषद में कहा है, विषयों को इंद्रियों में लीन करे, इंद्रियों को मन में लीन करे, मन को बुद्धि में लीन करे, बुद्धि को समष्टि बुद्धि में लीन करे, समष्टि बुद्धि को प्रकृति या अव्यक्त में लीन करे। ये भारी भारी शब्द है सब। अव्यक्त को लीन करे आत्मा। जैसे हम सोने जाते हैं तो ये प्रक्रिया नेचुरली होती है, विलीन करते जाते हैं कि नहीं? लेकिन हम शून्य में विलीन होते हैं। नींद में क्या होता है? शून्य में विलीन। समाधि में हम आत्मा में विलीन होते हैं। ये फर्क है। तो आप जब उपनिषद पढ़ेंगे तो ये सब उसमें आता है, लय चिंतन। अब यहाँ फिर आगे कहते हैं कि वही देव। अब देव तो जो है हर मंत्र में बैठा हुआ है, एक भी मंत्र बिना देव के नहीं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। ये देव या ये परमात्मा कैसा है? बार बार आया, एक है। उस एक के कारण ही अनेक की सत्ता है। उस एक को निकाल दिया जाए तो अनेक शून्य हो जाएगा। एक के ऊपर पूरी सृष्टि टिकी हुई है।
जैसे जितने भी आंकड़े हैं ना, आंकड़े नंबर्स, तो सबसे पहला आंकड़ा कौन सा है? 1। यदि 1 को हटा दिया जाए तो कुछ नहीं। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, वही शून्य के शून्य। देखो, एक 0 की, शून्य की भी कीमत हो जाती है यदि उसके आगे 1। तो एक ने चेक लिख दिया 10 0, लेने वाले ने कहा अरे वाह बहुत बढ़िया अमाउंट है, 1 लिखा ही नहीं है। अनंत शून्य भी हो तो कोई मतलब नहीं। 1 लग जाए तो 1 शून्य की कीमत 10 हो जाएगी, 2 शून्य की कीमत 100 हो जाएगी। तो इसलिए 1 जिसके कारण शून्य जो है वो कीमती हो जाता है। तो जिसके कारण ये मिथ्या जगत सच्चा सच्चा लग रहा है, बड़ा ग्लैमरस लग रहा है, चमक दमक जिसमें। गुरुदेव कहते कहते थे जगत मतलब क्या? जगमग 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 जगमग, वो है जगत। शाइनिंग, देखो ना जगत में सब चीज कैसी है, सूर्य चंद्र सब चमक रहे हैं, पूरी प्रकृति जो है सजी धजी हुई है, कहीं फूल के रंग है, हरियाली है। बोले सबके भीतर एक सत्ता है, आगे आएगा तो एक एकमेवा द्वितीय, एक शब्द और आता है। एक कभी कभी क्या आता है? अद्वितीय, एकम एव अद्वितीय, 3 शब्द है। अरे भाई केवल एक बोलने से काम चल जाता है ना? नहीं, पक्का करते हैं। एक है, एक ही है, एकम एव। बोले ठीक है, फिर अद्वितीय, दूसरा नहीं है। अब ये बोलने की क्या जरूरत है भाई? अद्वैत या अद्वितीय, एक बोलने से हो गया ना बात पूरी, दूसरा नहीं है। नो, एक ऐसा संख्या है कि एक बोलने से 2 की भी संभावना बनती है, क्योंकि गिनती जब होती है तो 1 2 3 4, तो दूसरा न हो इसलिए उधर से पैक कर देते हैं अद्वैत, मतलब दूसरे की संभावना जिसमें नहीं। जगत में आप देखते हैं हर वस्तु में क्या है? अनेकता है। 10 प्रकार है, 10 टाइप से, 20 टाइप से। तो ऐसे ब्रह्म के भी 10 प्रकार हो, ऐसा नहीं है। तो दूसरे की कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए उसको अद्वैत बोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं 1 विदाउट अ सेकंड। नहीं तो जो भी कुछ 1 है, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, तो उसको हटाने के लिए अद्वितीय। ब्रह्म में कोई प्रकार नहीं है, इसलिए सजातीय, विजातीय, स्वगत, भेद, 3 वेदों के नाम सुने होंगे आपने। आत्मा के इस तरह भेद नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे 100 आत्माएं बैठी हैं, आपको बताया था उस दिन। तो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सबके सब प्राणियों में वो छिपा हुआ है, गूढ़ है। इसलिए इसको समझने के लिए कहीं गुरु के पास जाना पड़ता है। विषय बड़ा गूढ़ है, कठिन है, सूक्ष्म है। क्या कहते हैं? क्षुरस्य धारा, इसके ऊपर चलना बड़ा कठिन है क्योंकि समझ में आता नहीं। तो सर्वव्यापी है, सर्वभूतांतरात्मा है। अब ऋषि को ये सब शब्द उसके भीतर आ रहे हैं तो बोलते जा रहे हैं। सर्वव्यापी कितनी बार ये आ चुका है? सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का अर्थ है बाहर भी है, भीतर भी है। भीतर अंतःकरण के भीतर जितनी वृत्तियां उठ रही है वो उसी में से उठ रही है। इसलिए केनोपनिषद में कहा परमात्मा को देखना हो तो वृत्ति में जाइए आप।
प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। हर वृत्ति के पीछे वो बैठा हुआ है। वृत्ति कहाँ से उठ रही है, वृत्ति कहाँ लीन हो रही है, ये देखिए। और एक वृत्ति शांत हो गई, उसके बाद दूसरी वृत्ति उठ रही है, उसके बीच में क्या है? बोले ये उसका एड्रेस है, चैतन्य का सूक्ष्म है। ध्यान में यही तो होता है। वृत्ति को कहा गया द्वार है, आत्मा का द्वार। शरीर पहले, तो पहला दरवाजा शरीर है, इसलिए ध्यान में बार बार कहते हैं कि पहले अपना ध्यान कहाँ लेके आइए, शरीर। नहीं तो प्रायः हमारा ध्यान शरीर से कम 100 किलोमीटर दूर होता है, दूर होता है ना। पहले क्या है? शरीर, फिर देखिए वृत्ति, फिर देखिए वृत्ति का अधिष्ठान। तो यही मिलेगा। जैसे पीछे आया था हृदयस्थ, गुरुजी ने बड़ा अच्छा लिखा कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, उनसे मिलना बड़ा कठिन होता है। अपॉइंटमेंट लो, ये लो, लेकिन इतना बड़ा परमात्मा बिल्कुल अपने पास में बैठा हुआ है। बोलता है मैं अवेलेबल हूँ, जस्ट अंदर देखो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। दिल के आईने में है तस्वीरें याद, जब झुका ली, देख ली तस्वीर। गर्दन झुकाने की, गर्दन झुकाना मतलब अंतर्मुखी होना, गर्दन झुकाना मतलब सोना नहीं। एक व्यक्ति से पूछा ये क्या हो रहा है, बोले मैं अंतर्मुखी हो रहा, मुख अंदर की ओर डाला है। तो दिल के आईने में है तस्वीर, हृदय में ही बैठा हुआ है। गर्दन झुकाना मतलब मन को भीतर की ओर। तो हृदयस्थ है, इसका कहने का बार बार अभिप्राय यही है कि वो भले ही अनंत है, व्यापक है, इतना महान है, लेकिन अवेलेबल है, उपलब्ध है। इसलिए महाराज जी कहते थे न देरी है न दूरी है। भगवत प्राप्ति में न देरी है कि आज नहीं है भाई, अभी 10 दिन के बाद मिलेगा वो। न दूरी है कि 1000 किलोमीटर दूर वो बैठा है कहीं, जब जाएंगे तब मिलेंगे। न देरी है न दूरी। वो कहते थे भगवान की प्राप्ति में कितना समय है? बोले जितना समय एक हिंदू व्यक्ति को मनुष्य बनने में लगेगा। एक हिंदू व्यक्ति, उसको मनुष्य बनने में कितना टाइम लगेगा? अपने हिंदुत्व का अभिमान छोड़ दे तो वो मनुष्य। केवल अपनी वृत्ति को छोड़ने की बात है, जीव भाव छोड़ा नहीं कि आप ब्रह्म हैं। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, बहुत आसान भी और बहुत कठिन भी है, एक ही साथ दोनों है। इसीलिए उसको आश्चर्य कहा है, जानते हैं आप? आगे देखिए आएगा तो सर्व भूतांतरात्मा, सबके अंतरंग में बैठा हुआ, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास। भगवान का एक नाम है कर्माध्यक्ष। अब ऋषि को एकदम याद आया कि बोले जितने भी कर्म हो रहे हैं वो सारे कर्म इसी के कारण हो रहे हैं, तो नाम दे दिया कर्माध्यक्ष। कर्म फलदाता, कर्म साक्षी। देखो भगवान के 5 काम है ऐसा बताया गया है। सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और निग्रह। तो सृष्टि, स्थिति, संहार तो बार बार आया है। फिर एक है निग्रह। निग्रह मतलब यही फलदाता। निग्रह मतलब दंड नहीं, वो भी एक अर्थ होता है। निग्रह मतलब सजा देना वो होता है, लेकिन वो निग्रह शब्द व्यापक है। जैसा जिसका कर्म है वैसा फल देना, ये हो गया निग्रह। 4 हो गया। 5वां है अनुग्रह। अनुग्रह कृपा।
यदि कोई भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है कि नहीं समाज में, यदि कोई थोड़ा किसी से प्रेम से अच्छे से बात करता है तो निग्रह अनुग्रह। यहाँ लिखते हैं कर्माध्यक्ष, मतलब कर्म की सारी जानकारी उसको है, कर्म का हिसाब किताब उसने रखा है। गहना कर्मणो गति, हम लोगों को मालूम नहीं है कर्म के बारे में, बिल्कुल हम क्या है अनभिज्ञ है। अब कोई भी फल आता है तो शास्त्र एकदम बोलते हैं पुराने पिछले ही जन्म के कर्म का क्या है फल है। अब यही सवाल आता है कब किया हमने, जानते तो नहीं। अच्छा, लोग क्या तर्क करते हैं कि हमने यदि कुछ किया होता तो हमको याद रहता, याद नहीं है इसका मतलब हमने किया नहीं। ये बिल्कुल गलत तर्क है। हमने बहुत सी चीज की है लेकिन याद नहीं है हमको, तो क्या वो नहीं की है? 10 दिन पहले आपने दोपहर के भोजन में कौन सी सब्जी खाई थी, जरा बताइए। अब चूंकि याद नहीं आ रहा इसलिए आपने खाई नहीं, ऐसा होगा क्या? तो कर्म तो किया है लेकिन हमारी बुद्धि सीमित होने के कारण, चलो भाजी सब्जी छोड़ दीजिए, कल प्रवचन में क्या बताया चूंकि याद नहीं है इसलिए हम नहीं थे, नहीं बोले, हम पूरा 1 घंटा बैठे थे। आप स्मृति को ही प्रमाण बता रहे हैं ना, स्मृति है तो है, आप स्मृति नहीं मतलब आप नहीं थे, ऐसा नहीं होता। तो अनंत जन्मों के कर्म हमने किए, अब फल आता है तब हम अरे ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, मालूम नहीं कौन से जन्म का फूटा कर्म। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। भगवान जो है सुपर कंप्यूटर है, उनके पास इतनी फाइल है अनंत जीवों की, उनकी जो मेमोरी है ना वो फुल नहीं होती कभी, याद रखना। हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा फीड कर देते हैं तो क्या मेमोरी फुल हो जाती है। तो ऐसे भगवान कर्माध्यक्ष है, सर्वभूतादिवास, समस्त प्राणियों में जो बसा हुआ है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें वो नहीं है। अलग अलग ढंग से वो काम कर रहा है अलग अलग प्राणियों में। अच्छा, और कैसा है? साक्षी चेता, देखो कितने कितने नाम हैं। साक्षी है, साक्षी शब्द का अर्थ होता है साक्षात ईक्षते, साधनम बिना, बिना साधन के जो डायरेक्ट देखे, सीधा देखे, उसको कहते साक्षी। आंखें जो है देखती है तो उसके लिए बहुत सारी शर्त चाहिए, प्रकाश चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, तब जाके आंख क्या है देख पाएगी। आत्म चैतन्य सीधे वृत्ति को देखता है, जो भी मन में विचार सब आ रहे हैं, आत्मा उसको क्या करता है? प्रकाश। लाइट की जरूरत नहीं है उसको। मन में जो विचार आ रहे हैं आप अंधेरे में भी देख रहे हैं कि नहीं, जान रहे हैं कि नहीं, प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं? बोले नहीं, लाइट लगाओ तब मैं विचारों को देखूंगा, जानूंगा। विचारों का साक्षी है, बिना साधन के जान रहा है। अच्छा, साक्षी शब्द का एक और अर्थ होता है कि जो दृश्य में आसक्त नहीं होता, जानता है, उसको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन दृश्य से जुड़ता नहीं है, उसको कहते हैं साक्षी। अब आप कोर्ट में जाते होंगे, केसेस लड़ते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? इसका विटनेस, विटनेस मतलब क्या? साक्षी। ये घटना घटी है, इसको देखने वाला कौन है? आप लेके आइए, क्या कहते हैं उसको? गवाह। गवाह क्या होता है? वो उस घटना का भाग नहीं होता, दूर से देखता है।
जैसे जितने भी ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हैं वो क्या है, साक्षी है ना। कितनी गाड़ियां आई, कितनी गाड़ियां, वो एक जगह खड़े होके देखते हैं, वही बता सकते हैं कौन कौन सी गाड़ियां गई। लेकिन कभी कभी वो साक्षी नहीं होते, भोक्ता हो जाते हैं। भोक्ता मतलब उस दृश्य के साथ जुड़ जाना, उसका आनंद लेना, उसको तो भोक्ता। तो अब ट्रैफिक पुलिस खड़ा है लेकिन अब उसको पैसा चाहिए, तो फिर वहां से हट जाएगा वो। तो अब वो उस गाड़ी के साथ जुड़ गया कि नहीं। अब उतनी देर में जितनी गाड़ियां गई उसका उसको ज्ञान नहीं हुआ। गुरुदेव कहा करते थे थॉट परेड, अपने भीतर जो है थॉट्स की परेड चल। 26 जनवरी को राष्ट्रपति एक एक बटालियन आ रही है जाके, कई बार दया आती, उनके हाथ दुखते होंगे इतनी देर तक। तो वो क्या होता है, साक्षी होता है, उसमें आसक्त नहीं होता, उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उससे अप्रभावित नहीं होता, असंग रहना, ये साक्षी का स्वभाव है। कई लोग जो है ना सत्संग में भी साक्षी भाव से बैठते हैं। प्रवचन चल रहा है, मुझ पर कोई प्रभाव नहीं, कुछ तो भी चल रहा है, इसका साक्षी, क्लास हुई साक्षी हुई। यहाँ बिल्कुल मत लगाइए साक्षी भाव, यहाँ भोक्ता बनिए, आसक्त होइए, विचारों से जुड़िए। यहाँ परमात्मा का है स्वरूप साक्षी। चाहे अच्छे विचार आए बुरे विचार आए, साक्षी उसको निकालता नहीं है, न डरता है न उससे लड़ता है। आने दो आने दो आने दो, जाने दो, बस आगमा पाई ना आने, आगते स्वागतम कुर्यात। हाँ, कहते आने वाले का वो स्वागत करता है, जाने वाले से को रोकता नहीं है। कि नहीं, विचार जा रहे हैं जा रहे, लेकिन वह जान लेता है ये विचार आया था, बस। तो साक्षी चेता, चेतन है, और केवल निर्गुणश्च, केवल है। फिर देखिए केवल का अर्थ क्या हुआ, केवल मतलब केवल, केवल मतलब अकेला। जब आपके घर कोई व्यक्ति अकेला आता है तो क्या बोलते हैं, केवल आप ही हैं, ओनली, केवल। तो अभी देखा हमने एक ही है परमात्मा में, दो तीन नहीं है, जो केवल है। और इसलिए कहते हैं ना, जो इस केवल का अनुभव कर लेता है कि केवल परमात्मा ही है, वो कैवल्य भाव को प्राप्त हो जाता है। उसको कहते हैं केवल कैवल्य, केवलस्य भाव कैवल्य। एक उपनिषद का नाम भी क्या है, कैवल्य। तो कैवल्य मतलब मुक्ति, ये तो केवल निर्गुणश्च, निर्गुण है, सत्वादि गुण रहित, ऐसा ये परमात्मा। फिर आगे कहते हैं एको वशी निष्क्रियाणां बहूनां, एकं बीजं बहुधा यः करोति, तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीराः, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। फिर यहाँ पे कहते हैं एक, भगवान आप एक हैं, अकेले हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं। और आप कैसे हैं, वशी। वशी का मतलब होता है आपके वश में सब कुछ है। यहाँ अच्छा, वशी शब्द का अर्थ बड़ा अच्छा कहा, स्वतंत्र। एक होता है परवश, परवश मतलब क्या, पराधीन, परतंत्र।
वशी मतलब स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वतंत्र, परतंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ होता है शासन। लोकतंत्र, लोगों का शासन। राजतंत्र, राजा का शासन। तो अभी भारत में क्या है? लोकतंत्र है। हालांकि कई लोग कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई है। पिछले 8 वर्षों में लोकतंत्र मर गया है। तो लोकतंत्र होता है। पहले जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, सब राजा लोग। तो शासन करना, तंत्र मतलब शासन। तो परतंत्र मतलब दूसरे के अधीन, स्वतंत्र मतलब स्वयं के अधीन। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी ने भगवान कहा है आपके सिर पर कोई नहीं है। भगवान कहते बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं 100%। वशी, उसके वश में पूरा जगत है, लेकिन वह स्वतंत्र है। और कैसा है? निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुदायक करोति। बोले वह परमात्मा एक बीज को क्या कर देता है? अनेक रूप में बना देता है। एक से अनेक बनाने की कला परमात्मा में है। देखिए, हम लोग एक बीज बोते हैं, टनों अन्न निकलता है, अनाज निकलता है। कितने बीज में से बीज, बीज में से बीज। ये भगवान की कृपा है, नहीं तो क्या है? एक को अनेक, एक बीज में से कितने दाने होते हैं आप देखिए। फिर एक दाना वही, फिर इसलिए कहते हैं एक बीज में करोड़ों पेड़ छिपे हुए हैं। एक बीज के पेट में करोड़ों पौधे या अनाज या फसल। अच्छा, स्वयं भगवान ने इतने सारे जीव प्रकट कर दिए। वो अकेला था ना, एक से अनेक हो गए, एको हम बहुश्या। तो ये सबको कर देता है, अनेक कर देता है। कितने देह, कितने प्राण, कितने मन, ये सब बन गए। और तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीराः, कहते हैं आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, जो लोग इस परमात्मा को आत्मा में ही देख लेते हैं। आत्मस्थ मतलब क्या? आत्मा में स्थित होना, आत्मा में स्थित देखना। स्थ शब्द का अर्थ होता है उसमें स्थित रहना। जैसे हम कहते हैं ना, मंचस्थ सभी आदरणीय महानुभावों का स्वागत है। मंचस्थ, जैसे आप सब लोग अभी चेयरस्थ, कुर्सीस्थ, कुर्सी में स्थित है। कोई कौन है? जमीन में स्थित है। आसनस्थ, तो आत्मस्थ, परमात्मा इस आत्मा में ही क्या है? स्थित है। अब यह आत्मा का अर्थ अंतःकरण भी हो सकता है। अंतःकरण में स्थित है, बार बार आया है, हृदय में स्थित है। तो हृदय में जो व्यक्ति देख लेते हैं, ठीक है, बहुवचन है यहाँ, ये अनुपश्यन्ति, जो देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? उस परमात्मा को। कहाँ देखते हैं? हृदय में। किस रूप में देखते हैं? तो बोले निर्गुण सत्वादिगुण रहित कूटस्थ। किस रूप में देखते हैं? अनुपश्यन्ति का मतलब देखते, मतलब अनुभव करते हैं ना, ध्यान रखना। अनुपश्यन्ति मतलब आंख से नहीं देखते। देखना जो है वो जानने के अर्थ में। कई बार हम कहते हैं ना, हाँ मैं देख लिया, मैंने देख लिया, मतलब जान लिया। अंग्रेजी में तो बोलते ही आई सी, आई सी। मैंने कई बार सुना है ना। एक व्यक्ति ने पूछा आप कहाँ काम करते हो? बोले ICICI बैंक में। उसने कहा IC मतलब मैं समझ गया हूँ। तो देखने का अर्थ सीइंग मतलब होता है देखना ना। तो देखना मतलब क्या? जानना, समझना, अनुभव करना। तो
तो अनुपश्यन्ति मतलब अनुभवन्ति, ये कर लीजिए। अच्छा भाई, जो लोग अनुभव करते वो कौन है? तो यहाँ नाम दिया धीरा। ये लोग कैसे धीर है? धीर। ओ, धीर शब्द का अर्थ शंकराचार्य अपने भाष्य में हमेशा करते रहे बुद्धिमंत, आत्मविद। ये धीर का मतलब जिसमें धीरज है वो नहीं। उपनिषद में धीर शब्द का अर्थ आत्मज्ञानी के अर्थ में आता है। बुद्धिमान है जिसने बुद्धि में परमात्मा को देख लिया। धीर धीमंत, ऐसा जो धीर बुद्धिमान है वो जान लेता है साक्षात। और देखिए अब यहाँ बड़ा अच्छा वाक्य है, जैसे उसको आत्म साक्षात्कार हुआ, ज्ञान हुआ, उसको मिला क्या? तेषाम सुखम शाश्वतम। ये आखिर ये सब कसरत इसलिए की जा रही है? जानने की, समझने की। शाश्वत सुख मिल जाए बस। तो जो धीर है उसको मिल जाता है शाश्वतम सुख। हाँ, किसी ने कहा शायद दूसरे को भी मिलता होगा, इसको तो मिलता है, ठीक है चलो हमने मान लिया, दूसरे को भी मिलता होगा। नो, नहीं तरेशाम। देखो दूसरे को बिल्कुल मना किया, औरों को नहीं। भले आप बड़े पक्षपाती हो, एक को तो सुख दे रहे हो, दूसरे को। पक्षपाती नहीं, ये सत्य है। आत्मा को जाने बिना शाश्वत सुख तो मिल नहीं सकता। बड़ी सरल सी बात है, जो शाश्वत है वही व्यक्ति, वही चीज हमको शाश्वत सुख दे सकती है। पहले बताया आपको, जो चीज अनित्य है उससे मिलने वाला सुख भी कैसा होगा? अनित्य। मरने वाली चीज है उससे सुख, वस्तु मर जाती है तो सुख मर गया, वस्तु चली गई तो हमारा सुख चला गया। व्यक्ति में सुख है, व्यक्ति चले गया अमेरिका और सुख भी चला गया अमेरिका। तो जो विषय है उसके अनुसार सुख मिलेगा ना। तो कहते शाश्वतम सुखम, यदि शाश्वत आत्मा को जानो। नहीं तरेशाम, दूसरे लोग जानते नहीं है, उनको नहीं मिलता। नहीं तरेशाम न अनात्मविदाम, जो अनात्मविद है, आत्मविद नहीं, आत्मा की ओर देखते ही नहीं है, बोले उनको तो नहीं मिलता। अच्छा, उपनिषद जो है ना, ऐसे लोगों को बड़ी नाराज होती है। ऐसे लोग तो आत्मा को नहीं जानते ना, बोले ये लोग आत्महत्यारे हैं। मतलब ऐसा बोला है, जेके चात्म हनो जना। आत्महत्यारे क्यों बोल रहे हैं? नहीं जाना तो अब इतना बड़ा उनको आप अपराधी बोल रहे हो। आत्महत्या तो हम क्या कहते हैं? हम जो जानते हैं, जो अपने आप को मार ले। अध्यात्म में आत्महत्या का अर्थ होता है आत्मा की ओर उन्मुख न होना। देखिए ऐसा है, हत्या मतलब क्या? आप किसी के अस्तित्व को मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति आत्मा की ओर नहीं देख रहा है, तो मानो कि उसने क्या कर दिया? आत्मा को मार ही दिया, क्योंकि आत्मा को मान सम्मान नहीं देना। महाभारत इत्यादि में कहा है, किसी बड़े व्यक्ति को आपने उसकी उपेक्षा कर दी, उसका अपमान कर दिया, तो आपने क्या कर दी? हाँ, हत्या कर दी। वो युधिष्ठिर और अर्जुन का वो संवाद है। अर्जुन ने एक बार प्रतिज्ञा कर ली कि जो मेरे गांडीव धनुष का अपमान करेगा उसको तो मैं मार ही दूंगा। एक बार ऐसा कुछ छोटा मोटा युद्ध था, उसमें अर्जुन पराजित हो गए। तो युधिष्ठिर जो है ना, वो बड़ी निंदा करने लगे, अरे तुम्हारे गांडीव धनुष में कोई दम नहीं है, धिक्कार है। थोड़ी सी निंदा कर दी। अब जब निंदा कर दी तो अर्जुन को भी गुस्सा आ गया। तो अर्जुन ने बड़े भाई को कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिया, थोड़ा अपमान कर दिया। और अंत में कहा कि अब हमारी प्रतिज्ञा तो आपने सुनी है कि जो गांडीव धनुष को का क्या निंदा या अपमान करेगा उसको मरने के लिए हम तैयार हो जाएंगे।
तभी वहां मुस्कुराते हुए कृष्ण भगवान, कृष्ण तो सब में से निकाल लेते ना कहीं, बोले अर्जुन तुमने युधिष्ठिर को मार दिया है, मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी देर जो आपने शब्द बाण चलाया है ना, हाँ, बड़े व्यक्ति को मारना मतलब अस्त्र शस्त्र से नहीं, हाँ, शब्द से भी यदि आपने घायल कर दिया तो वो मृत्यु। तो बड़े व्यक्ति की उपेक्षा करना या उसके ऊपर ध्यान नहीं देना यह हत्या है, इसलिए कहा है आत्महत्या। रामायण में भी आता है आत्मा हन गति जाई। तो ये मैंने क्यों कहा कि जो अनात्मविद है आत्मा को महत्व ही नहीं देते, अनात्मा की ओर तो खूब ध्यान है उनका, खूब उसको सजा रहे हैं, लेकिन आत्मा की ओर ध्यान। इसी को गीता में लिखा है कि जो लोग ज्ञानी लोग हैं वो रात में जागते हैं और दिन में सोते हैं। मालूम उसका अर्थ क्या है? जो रात में जागते हैं और अज्ञानी लोग जब सोते हैं तब वो जागते हैं, ज्ञानी लोग, और ज्ञानी लोग जब सोते हैं तो अज्ञानी जागते हैं। क्या समझ में नहीं है? हाँ, या दिशा सर्वभूता तस्याम जागृति नहीं, मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ऐसा है कि ज्ञानी व्यक्ति जिसके प्रति बड़ा सजग सतर्क सावधान रहता है, अज्ञानी लोग उधर ध्यान ही नहीं, सोते रहते। और अज्ञानी लोग जिसको बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं, कौन सा ड्रेस पहना है और कहाँ जा रहा है और ये आया है कि वो हुआ है, इतनी बारीकी से जिस चीज को देखते हैं, ज्ञानी जरा भी महत्व देता है ना। दो सिरे, तो एक आत्मा को महत्व दे रहा है, एक अनात्मा। आगे फिर वर्णन है कि देखो, तो यानी लिखते हैं कि जो धीर लोग हैं वो मुक्त हो जाते हैं इसको जानकर, और सबसे बड़ी बात शाश्वतम सुखम, शाश्वत सुख की बात। हम लोगों को ऐसा सुख चाहिए जो हमेशा बना रहे, टेम्पररी सुख किसी को नहीं चाहिए। मैं हर कथा में लगभग बताता हूँ, हंसी की बात, जॉब हमको परमानेंट चाहिए कि नहीं? टेम्पररी नहीं चाहिए। घर परमानेंट। एक व्यक्ति को परमानेंट जॉब मिला, कहाँ जॉब मिला परमानेंट? टेम्पररी बैंक में। बैंक की टेम्पररी, आज से परमानेंट 2 दिन की बात। ये जगत जो है ना टेम्पररी बैंक है, आप ऐसा समझिए, और इसमें हम परमानेंट जॉब ढूंढ रहे हैं। जो टेम्पररी है उसमें शाश्वत सुख ढूंढ रहे हैं। ये सपना ही बना रहेगा, कभी मिलने वाला है नहीं। आगे देखिए, नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। पुनः 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 ज्ञात्वा देवं ज्ञात्वा देवं। अब ये लाइन तो अब आपको याद हो ही जानी चाहिए। यदि घर में कोई पूछे क्या सीखा, तो ये लाइन बोल दीजिए, ज्ञात्वा देवं। देव को जानकर ही मुक्ति मिलती है। अच्छा, अब ये देव कैसा है? तो फिर वर्णन, नित्यो नित्यानां, बोले सारे नित्यों में जो नित्य है, सारे नित्यों में मतलब सारे जीवों में, सारे जीव देखिए नित्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मरता नहीं है। जीव केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है,
तो बोले इन सारे जीवों में जो चैतन्य है वो नित्य है। ऐसा कर लीजिए कि सारे नित्य जीवों को नित्य बनाने वाला कौन है? बोले चेतन। चेतन ही उन जीवों में बैठा हुआ है जिसके कारण वो जी रहा है। तो जीवानाम, नित्यानाम का अर्थ क्या हुआ? जीवानाम। जीवानाम मध्ये तन नित्यत्वेन तेषामपि नित्यत्वम इति अभिप्राय। आत्मा के नित्यत्व से जीव में भी क्या आ गई? नित्यता। जैसे आपने गर्म क्या कहते हैं आग के ऊपर पानी रखा, ठंडा पानी, तो क्या होगा? अग्नि की गर्माहट से उसमें भी गर्म, उसकी नहीं है, उसने उधार ली है गर्मी। ऐसे ही जीव में जीवन खुद का नहीं है, वो चेतन का है। नित्यता खुद की नहीं है, चेतना की। नित्य चेतन जीव में बैठा हुआ है, तो जीव को क्या बना दिया उसने? नित्य। तो नित्यो नित्यानाम, देखो आगे भी आ गया, चेतनश चेतना नाम। जितने भी ये चेतन प्राणी है, सजीव प्राणी है, उन सजीव प्राणियों में वह चेतन बैठा हुआ है। उसके कारण वो भी क्या हो गए? चेतन हो गए, चिन्मय हो गए। वह जीव तो अनेक है, देखिए फिर जीवा नाम, चेतना नाम, लेकिन चेतन एक है। इसलिए क्या शब्द दिया? चेतनश चेतना। जीव अनेक होने से चेतन अनेक नहीं होते। जैसे बिजली भी कह सकती है ना, उपकरणानाम, सारे उपकरणों में मैं ही बैठी हूं। फिर कहते हैं एको बहुनाम यो विदधाति कामा। ये परमात्मा क्या करता है? अकेला ही बहुतों को भोग प्रदान करता है। कामान विदधाति, सबको उसके इसके हिस्से का भोग दे देता है। देखो सब लोगों को एक एक मानो की पैकेट मिला हुआ है सुख का, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सुख का पैकेट दिया हुआ है। जिसकी जैसी कर्म पूंजी है, पुण्य पूंजी, तद अनुसार भोग दिए। अच्छा, भोग में फिर दोनों होते हैं ना, सुख और दुख। भोग दो प्रकार के होते हैं, सुखद भोग, दुखद भोग। तो एक एक पैकेट सबको पकड़ा दिया, थोड़ा थोड़ा सुख, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, एक मजे की बात होती है, हमको क्या लगता है हमारा दुख बहुत ज्यादा है, दूसरे का दुख तो कम है। हमको भगवान ने जरा बड़ा पैकेट दिया दुख। अपना दुख तो बड़ा भारी लगता है, दूसरे का दुख कुछ नहीं लगता। थोड़ा फिर एक्सचेंज कर लीजिए, तब मालूम पड़ जाए। वैसा ही हुआ, भगवान से किसी ने तकरार तो शिकायत, अरे हमको तो ऐसा दुख दिया, हमको देखो दूसरे को कम है, दूसरे का दुख, वो तो अच्छा दुख है उसका। तो भगवान ने ऐसा कहा कि आप सब लोग अपने अपने दुख की एक पोटली बनाइए और एक पेड़ के ऊपर टांग दीजिए, ठीक है, और दूसरे दिन जाइए और कोई भी पोटली ले लीजिए, एक्सचेंज हो जाएगा ना, अपनी पोटली मत लेना। अब सबने अपने अपने दुख की गठरी लगा दी, दूसरे की पोटली ले। अब उसको लगा कि अब दुख हमारा कम हो गया, मालूम हुआ इसमें तो और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि जिसको घुटने का दर्द था, अब वो एक्सचेंज हो गया हृदय के दर्द से। अरे बोले ये तो अच्छा, जिस दर्द को हम लोग अनुभव करते हैं उसको धीरे धीरे सहने की आदत हो जाती है ना, अभ्यास हो जाता है, फिर उतना लगता नहीं। अब घुटने का दर्द हो गया, सिर दर्द, अब कभी सिर दर्द हुआ नहीं, उसको इतना भारी लग रहा है। कितना अच्छा उदाहरण है। तो सब लोगों ने कहा भगवान हमारा भले वापस दे दीजिए उनको। तो सबके अपने अपने भोगे, उसमें आप क्या खुश रहिए, उसको भोग करके क्षीण कीजिए। एक व्यक्ति ने कहा
अरे तुमको तो केवल हार्ट अटैक ही आया है, मेरा तो सिर दर्द हो रहा है। अब इसको अपना सिर दर्द दूसरे के अटैक से, अरे तुम्हारा तो है हार्ट अटैक, मेरा तो ये भोग देने वाला परमात्मा है, भोग प्रदाता। अच्छा, अच्छा भी सुख, अच्छा भी भोग देता है। अब इतना बढ़िया देखिए संयोग बनाए कि नहीं उसने, ये हम ज्ञान का भोग कर रहे हैं कि नहीं हम। अब ये भी बड़ा रेयर है, दुर्लभ है, सबको ये मिलता नहीं चांस। तो जरूर कोई ना कोई पुण्य होंगे अपने इसमें। तो यो विदधाति कामा, और फिर कहते हैं तत्कारणम सांख्य योग अधिगम्यम। अधिगम्य, अधिगम्य मतलब ज्ञातव्य। ये सांख्य योग के द्वारा जानने योग्य है। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग। भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका नाम क्या है? सांख्य योग। और वहाँ सांख्य मतलब आत्मज्ञान, ज्ञान योग। एक सांख्य दर्शन है वो अलग है, वो प्रकृति पुरुष वाला वो अलग है, कपिल मुनि ने जिसका प्रतिपादन किया। सांख्य योग मतलब ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के द्वारा ही जिसका अधिगम होता है, अधिगम मतलब प्राप्ति, ज्ञान योग के द्वारा ही जिसकी प्राप्ति होती है वो है देव, वो है परमात्मा। तो ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशै। इस ज्ञान योग के द्वारा जानकर वह साधक मुक्त हो जाता है। सर्वपाशै ही मुच्यते, बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पे ये भी जानना चाहिए, बंधन बंधन बार बार आ रहा है, बंधनों से मुक्त। बोले हमको तो किसने बांधा नहीं है, कोई रस्सी है, कोई चेन है, बंधे क्या? लेकिन हम लोग बहुत बंधे हुए। ममता तरुण तमी अंधियारी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी भर डोरी। ये ममता के धागे बहुत बिखरे हुए हैं और उससे हम बंधे हुए हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये बंधन है। बंधन की शुरुआत शरीर से, बंध बंध। महाराज जी ने अच्छा लिखा, बंधन मतलब दो चीजों उसमें से हम जुड़े हुए, बंधे। बंधु धन धन, बंधु प्लस धन इज इक्वल टू बंधन। समझ में आया? बंधु मतलब सारे नाते रिश्ते मित्र, और दूसरा धन संपत्ति जमीन घर। बंधन में दो चीजें, बंधु और धन। तो महाराज जी ने किस्सा सुनाया, बोले ये बंधन सब चीज को बनाया ना, तो सब लोग लेने लगे हमको ये चाहिए, ये चाहिए। सुख बनाया तो सब लोगों को सुख चाहिए, विषय बनाया विषय चाहिए। अब बेचारा जो बंधन बनाया, इस जब ये निकला बाजार में, किसी ने उसको लिया ही नहीं। कौन चाहेगा बंधन? तो बंध जो है बड़ा दुखी हुआ, रोते रोते गया भगवान के पास। बोले हमको तो कोई ले ही नहीं रहा। तो बंधन, तो भगवान ने कहा देखो तुम गए, जरा थोड़ा श्रृंगार करके जाना चाहिए, मेकअप करके जाना चाहिए, तब सब लोग तुमको देंगे। अच्छा क्या श्रृंगार करें? तो ऐसा कहते हैं, बंध के आगे भगवान ने सम लगा दिया, सम। अब क्या हो गया? संबंध। अब सब लोग कह रहे हैं कोई लड़का है क्या, जरा संबंध बनाना है, लड़की है क्या, शादी विवाह। संबंध सबको अच्छा लगता है, लेकिन संबंध के भीतर क्या छिपा हुआ है? बंधन। है नहीं? देखो महाराज तो महात्मा का तरीका अपना अलग बता नहीं था। तो ये बंधन मतलब ये अहम मम राग द्वेष इत्यादि बहुत सारी चीजें जिससे हम बंधे हुए, अपनी आदत से बंधे हुए। हाँ, आदत छूटती नहीं, व्यसन इत्यादि हो जाता। धूम्रपान, एक ने कहा कि भाई धूम्रपान छोड़ो। उसने कहा धूम्रपान छोड़ना कोई कठिन बात नहीं है, बड़ी आसान है, 10 बार छोड़ चुका हूं।
एक एक आदत से बंधे हुए, ऐसी बहुत सारी चीजें। बोले आदत से लाचार है, लोग होते हैं आदत से लाचार। तो सर्वपाशई मुच्यते, आत्मज्ञान से मालूम पड़ेगा कि आत्मा किसी से बंधा हुआ ही नहीं है, ये अज्ञान के कारण बंधन की अनुभूति है। आगे देखेंगे इसको। तो मुच्यते सर्वपाश। अब आगे कहते हैं, ये बहुत अगला मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है और चिन्मय मिशन में जो लोग जाते हैं उन तो जानते ही हैं। और आज शायद आप लोग यहाँ भी आरती में बोलते ही हैं। तो इस मंत्र को केवल पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ कल सुबह देखेंगे। कल सुबह 2 कक्षा में ये उपनिषद अपनी पूर्ण हो जाएगी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नीमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो